नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय जवाब तो चाहिए का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में। एएमयू नाम के इस विश्वविद्यालय में जाट छात्र को बेरहमी से पीटा गया है। यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। हमला सभी नामजद हमलावर मुस्लिम समुदाय से हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया, सोशल मीडिया पर यह खबर तैरती रही कि प्रशांत राठी नाम के इस हिंदू छात्र को कलमा पढ़ने को लेकर कुछ मुसलमान छात्रों ने मजबूर किया। कलमा यानी वही ला इलाहा इल्लल्लाह और आगे की कुछ लाइनें होती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसी एएमयू में हिंदू छात्रों ने पहली बार दीपावली का पर्व मनाया था। तब वामपंथी गिरोह ने इसमें भाईचारा जैसे ना जाने कितने जो है वो तर्क कुतर्क सब किए थे। अब उसी झूठे भाईचारे की पोल खुल चुकी है। पीड़ित छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है क्योंकि उसको बंदूक के बट से मारा गया, ऐसी सूचनाएं मिली हैं। खैर, इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र आक्रोशित हैं। फिलहाल हमलावर फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एफआईआर दर्ज हो गई है। जिस जगह यह घटना घटी वहां पर अल्लामा इकबाल के नाम से एक बिल्डिंग भी बनी है, ये भी जानिए। इन अल्लामा इकबाल को वामपंथी सेकुलरिज्म का मसीहा मानते हैं, बताते भी हैं। लेकिन उनकी बिल्डिंग के आगे जो घटना घटी है वो अल्लामा इकबाल की मूल सोच से मेल खाती है। अब आते हैं इसके कलमा वाले पहलू पर। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को सच माने, सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसको सच माने, तो जो कलमा ला इलाहा हिंदू छात्र को जबरन पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, उसमें कहा गया है कि अल्लाह के अलावा कोई और पूजने लायक नहीं है और मोहम्मद ही उसके रसूल हैं। इस्लाम मोहम्मद को अंतिम रसूल मानता है। इसे खत्म नबुव्वत कहते हैं। इसी खत्म नबुव्वत को दंगई जो अपनी सोच के लिए कुख्यात ओवैसी ने भी साल 2018 में भरी संसद के अंदर सारे हिंदू सांसदों पर जबरन थोपा था। देखिए जरा कैसे। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में। हम क्या कहते हैं, जो कुरान के बारे में उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। अब तो तौहीद और खत्म नबुव्वत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में। हम क्या कहते हैं, जो कुरान के बारे में उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। अब तो तौहीद और तो किसी गैर मुसलमान को जबरदस्ती पकड़कर कलमा पढ़ाया जाना, इस प्रकार की चीजों को ओवैसी भी जो है अपना समर्थन देता है। बता दें आपको, जब ये बयान ओवैसी ने दिया था तब भी सुदर्शन न्यूज हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। बता दें आपको, बताते चले कि खत्म नबुव्वत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। वहां सरकारी नौकरी में सभी को फॉर्म पर लिखित देना होता है, देना होगा कि वो खत्म नबुव्वत पर यकीन करता है, भले ही वो कर्मचारी हिंदू हो या ईसाई क्यों ना हो। तो कहीं पाकिस्तानी सोच एएमयू में तो नहीं घुसपैठ कर चुकी है? क्या कोई ट्रायल इत्यादि तो नहीं चल रहा है? वैसे भी यहाँ पर पाकिस्तान के संस्थापक और भारत के सबसे बड़े गद्दार मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो बड़े शान के साथ लगाई गई है, ये आप सभी जानते भी हैं। उसका कहीं ना कहीं असर तो दिखना ही था, जो दिखाई दिया। एएमयू पिछले लंबे समय से आतंकी पकड़े जाने, सीएए एनआरसी के समय सुरक्षा बलों पर हमले और प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के यौन शोषण जैसे मामलों में नकारात्मक तौर पर चर्चा में रहा है। ये तमाम खबरें आपने नियमित अंतराल पर एएमयू से संबंधित पढ़ी, देखी, सुनी, समझी होंगी। अब वही एएमयू इन छात्रों पर हमला और हिंसा के लिए जाना जा रहा है। इसका स्थायी समाधान क्या है? इस पर समाज और सरकार दोनों को गंभीरता से विचार करना होगा। यह समय आ गया है। सुदर्शन न्यूज हरिगढ़ की इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाली तमाम करतूतों का भांडाफोड़ कर चुका है, आगे भी करता रहेगा। हम आगे भी ऐसी जिहादी हरकतों को बेनकाब करेंगे। इस मामले में पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे तमाम दावों को नकार दिया है। क्या कहा है पुलिस ने, प्रशासन का क्या वर्जन है, सुनिए आप। है कि दिनांक 26 अक्टूबर
की शाम थाना सिविल लाइंस क्षेत्र से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक लड़के के साथ उसी के स्कूल के कुछ अन्य लड़कों ने मारपीट की है। स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया। मजलूब का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। मजलूब के डॉक्टरी परीक्षण के उपरांत उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के कारण के संबंध में जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसी स्कूल के दो छात्र गुटों के बीच पूर्व में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते एक गुट द्वारा यह घटना कारित की गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच में अन्य किसी कारण का होना नहीं पाया गया है। फिर भी सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। प्रकरण में 2 नामजद लड़कों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। टीमें गठित कर अन्य की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित। सवाल कई उठ रहे हैं, जवाब तो चाहिए। सवाल कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। कलमा ना पढ़ने वालों की सुरक्षा गारंटी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। एएमयू भारत में है या पाकिस्तान का ट्रायल वर्जन कोई यहां शुरू कर दिया गया है, चल रहा है। जिन्ना की फोटो तो पहले से लगी है, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। एएमयू में पढ़ाई से ज्यादा मजहबी दबाव बनाया जाता है क्या, ये भी आज समझेंगे, इसको भी एक्सपोज करेंगे, क्योंकि एएमयू के ही छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे आज। एएमयू में रहना है तो सबको कलमा पढ़ना है क्या? पहलगाम जैसा ही कुछ माहौल यहां पर भी है क्या? क्योंकि वहां पर भी कलमा पढ़वाया गया था, जो नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दी गई। यहां पर भी बंदूक के बट से मारा गया इस छात्र को, जैसे दावे रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं। आपको बता दें, मामला बेहद गंभीर है। आज इन्हीं सवालों को हम उठाएंगे। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये विषय वाकई में हैरान करता है, परेशान करता है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उस बिल्डिंग की है, एएमयू की, और साथ में उस प्रशांत राठी नाम के लड़की की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता आपको यह भी दें कि यह मामला वाकई में चिंताजनक है। हालांकि प्रशासन ने इन तमाम दावों को खारिज किया है कि इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। अब इसमें एक पहलू यह भी आ रहा है कि इस प्रशांत राठी नाम के लड़के के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। यह पहलू कहां तक सच है, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एएमयू में कब कब क्या क्या कांड हुए हैं इस प्रकार के, वो भी हम आपको बता रहे हैं साथ साथ में ग्राफिक्स के माध्यम से। और अभी जो कलमा पढ़ने का दबाव डाला गया, इस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया से लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाई गई, सुनाई दी, उसमें भी कई प्रकार की चीजें जो है वो निकलकर अब सामने आ रही हैं। आपको बता दें, दीपावली के जब पर्व मनाया गया था, आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में, तब किस प्रकार से तमाम वामपंथी गिरोह इसमें एक्टिव थे और भाईचारे का संदेश इत्यादि दे रहे थे। अब ये कलमा पढ़ने का दबाव डाला गया, ये खबर अगर सच है तो वाकई में ये स्थितियां दिन पे दिन वहां बिगड़ती जा रही हैं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, बिना किसी देरी के उनके तरफ बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं अरुण कृष्णा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका अरुण कृष्णा जी। हमारे साथ राजेश सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, रविंद्र प्रताप सिंह जी। रविंद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका आभार। हमारे साथ जुड़े हैं छात्र नेता एएमयू के अखिल कौशल। अखिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद अखिल साहब भी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, कल भी हमारे साथ जुड़े थे। अखिल साहब, फिर से आपका स्वागत है, समय देने के लिए आपका आभार। चर्चा की शुरुआत मैं करने की कोशिश करूंगा। राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके माध्यम से सर। राजेश जी, एएमयू में अगर हिंदू छात्र सुरक्षित नहीं है तो उनकी सुरक्षा गारंटी कौन लेगा? अब इन दावों में क्या सच्चाई है, ये तो खैर अभी आने वाले समय में जब और जांच आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। हालांकि प्रशासन ने इसको खारिज किया कि कलमा वाली बात है, लेकिन छात्र को मारा गया और जिन्होंने मारा वो सारे मुसलमान थे जिन्होंने उस छात्र को पकड़कर पीटा है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब इनकी सुरक्षा गारंटी एएमयू में लेगा कौन? राजेश जी, देखिए आशीष जी, ईश्वर का कृपा है और उत्तर प्रदेश के तमाम जनता का धन्यवाद देते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री इतना अच्छा डॉक्टर हैं। आतंकवादी और असामाजिक तत्व के लिए माननीय योगी जी इतना बढ़िया से इलाज उस सबका करेंगे कि जबरदस्ती कलमा पढ़ना और खुद कलमा पढ़ना भूल जाएंगे। आप जरा सोचिए, ये तो घटना आपके मीडिया में आया, जब यही समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो ये मीडिया में भी नहीं आता। यही सरकार, इनके सहयोगी सरकार थी जो हिंदू के साथ और विशेष रूप से ब्राह्मण के साथ कश्मीर में क्या होता था, वहां के आतंकवादी को सह देने वाला आतंकवादी और पाकिस्तान को चलाने वाले को प्रधानमंत्री
हाउस में बुला के, प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के दामाद की तरह ट्रीटमेंट किया जाता था। तो यहाँ तो यूपी में बाबा हैं, अब बाबा इस सब का बढ़िया से इलाज करेंगे। और जहां तक ही जाट समाज के लड़का का बात है, मैं जाति धर्म की बात नहीं करता। आप सोचिए कि यही राकेश जो टिकैत अभी किसान नेता अपने को बनने चले हैं, अभी आप देखे होंगे कि उनके जाट का समाज का लड़के से साथ इतना घटना घटा है, लेकिन एक शब्द वो नहीं बोले। अभी पंजाब में इतना बाढ़ हुआ है, किसान परेशान था। ठीक है राजेश जी, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। ओपनिंग रिमार्क है तो मैं चाहूंगा सभी का छोटे छोटे ओपनिंग रिमार्क एक बार हो जाए, उसके बाद हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ अरविंद प्रताप सिंह जी, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले अखिल कौशल जी को सुन लेते हैं। आप सभी लोग भी सुन लीजिए, छात्र नेता है, एएमयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा एएमयू के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये जो मामला निकलकर सामने आया इससे संबंधित क्या क्या जानकारियां आपके पास है, प्लीज वो भी बताइए। साथ में क्या ये स्थिति है कि छात्र एएमयू के डर के कारण एफआईआर तक दर्ज नहीं करने जाते हैं, या वाकई में इस प्रकार का कोई डर का मॉडल है एएमयू में? अखिल, एक बार अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, फोन को अपने अनम्यूट कर लीजिए। एक बार आप अपने उसको अनम्यूट करेंगे तब आपकी आवाज आएगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को यह गलतफहमी है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी हिंदू छात्र को डरा धमका के और मजहबी नारे लगवा के उसको जबरदस्ती कर लेगा, तो हमारे होते हुए संभव नहीं है। हम उसको उल्टा करके सीधा कर देंगे, जिसके भी दिमाग में ऐसे ही गलतफहमी है। मैंने तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से कह दिया है कि अगर ऐसे तत्व हैं, अगर आप इनका इलाज नहीं कर सकते तो आप अलीगढ़ पुलिस को बताइए, आप हमें बताइए, हम दिखाएंगे कि ऐसे लोगों के कैसे दिमाग ठीक करे जाते हैं। और कल आज के मुख्य अखबारों में ये मेन पेज पर ये खबर छपी है। गलती कर दी मैं, बिल्कुल छपी है खबर। हाँ, ये देखिए, ये मुख्य अखबारों में आज अलीगढ़ के नहीं बिल्कुल अखिल, ये देखा हमने, नहीं वाकई है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया था। जी, अब ये खबर जो छपी है मुख्य अखबारों में, सुबह रात में ऐसा क्या हुआ कि जो स्टूडेंट ने उस चीज को बोलने से इनकार कर दिया, ये तो हमारे समझ में भी नहीं आया। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर हिंदू छात्रों की सुरक्षा इतनी हल्की नहीं है और इतनी सस्ती नहीं है कि मैं अखिल इसलिए आपको मैंने बुलाया है, आज आपसे बात हो रही है ताकि आप बता पाएं एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहां पर। इतना दबाव बनाया गया जैसा कि लग रहा है, क्योंकि जो तमाम देश के बड़े अखबारों में है उसमें ये खबर प्रमुखता के साथ आती है, उसके बाद में अगले दिन ये लड़का जो है, जो पीड़ित है, विक्टिम है, वो पलट जाता है, वो कहता नहीं इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। क्या कोई दबाव भी बनाया जा रहा है, ये भी मैं आपसे समझूंगा। और जब आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब अगर ये स्थिति है एएमयू के अंदर, अगर कोई और सरकारें होती प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट्स, तो फिर क्या हाल होता, ये भी जरा बताइए अखिल। जी, मैं ये बताना चाहूंगा अभी कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार दीपोत्सव का आयोजन अभी करवाया था जी। तब यहाँ पर छात्रों ने बहुत बड़े स्तर पे इसका विरोध किया था और कहा था कि ये एक शर्म का विषय है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ यही चेतावनी दी थी कि अगर किसी को ज्यादा दीपोत्सव से दिक्कत है तो वो आए और हिंदू छात्रों की सुरक्षा में जो सेंध लगाना चाहता है वो एक बार लगा के देखे, हम उसको अच्छा उसका जवाब देंगे। और फिर मैं इस वाली खबर पे आपको बताऊं कि रात में ये खबर पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आई कि ऐसा हुआ है। सुबह मुख्य अखबारों में ये खबर छपी, लेकिन अभी हमें पता चला है कि छात्र ने जो कंप्लेंट पुलिस प्रशासन को दी है उसमें इस चीज का जिक्र नहीं है। अब तो ये देखना, अब मैं तो ये देश पे छोड़ता हूँ और लोगों पे छोड़ता हूँ कि रात में ऐसा क्या हुआ कि जो छात्र ने इस चीज को नहीं, ये आपने बेहद महत्वपूर्ण पहलू रेज किया अखिल, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है, सपा से भी है, भाजपा से भी है, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्माचार्य भी हमारे साथ हैं, हम सभी से बातचीत करेंगे। बिना किसी देरी के मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ बढ़ूंगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं अखिल, जल्दी से। हाँ, ये जैसे आपका जो चैनल दिखा रहा है, ये छात्र जो है जाट छात्र है, मैं जाति पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन बस मैं ये बताना चाहता हूँ सारे पैनलिस्टों को कि ये छात्र जिस स्कूल
में पढ़ता है वो उस स्कूल की जमीन जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एएमयू को दान दी थी, और आज उसी स्कूल का जाट छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतनी बेरहमी पीटा गया है। तो ये इनकी हिपोक्रेसी दिखाती है कि जिस जाट राजा की जमीन पर ये स्कूल बना हुआ है और वहीं पर आज जाट छात्र को बेरहमी से मारा गया है। तो हमने तो इनको सिर्फ एक ही जवाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, अगर आपसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों की सुरक्षा नहीं करी जा सकती तो आप हमें बता दीजिए। नहीं, ठीक है, ये इस पे भी हम बात करेंगे, प्लीज बने रहिएगा। सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए रविंद्र प्रताप सिंह जी, उसके बाद मैं मोहम्मद अकील जी आपकी तरफ आऊंगा। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मैंने कई बार देखा है कि समाजवादी पार्टी एएमयू का बचाव करती है, कोई भी विषय सामने आता है उसमें समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। अब आप लोग भाईचारे की बात करते हैं कि भाई भाईचारा होना चाहिए। अब ये प्रशांत नाम के लड़के को पीटा गया, वजह कुछ भी हो, पीटा गया, मुसलमान छात्रों के द्वारा पीटा गया, ये मामला अखबारों की सुर्खियां बना। अब आप बताइए, आपकी पार्टी का इस पर क्या टेक है? क्या इसको आप लोग भाईचारा मानते हैं या क्या? आज समझना चाहूंगा आपसे। समाजवादी पार्टी अपने शुरुआती दौर से या पूरे विश्व में जो भी सोशलिस्ट लीडर हैं पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं। पूरे विश्व में अगर लोकतंत्र चल रहा है तो केवल समाजवादियों की वजह से। और जो कुछ भी किसी भी विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो उसके लिए जिम्मेदार वहां का वीसी माना जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो केंद्र सरकार द्वारा देखरेख की जा रही है, तो प्रथम दृष्टया वहां के वीसी की जिम्मेदारी है। वहां की वीसी ने इस मामले को स्थानीय शासन प्रशासन के ज्ञान संज्ञान में लाया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन बता रहा है कि मामले की जांच हो रही है। उस जांच से आगे बढ़ के जो भी अपना वर्जन दे रहे हैं उनको ना संविधान में विश्वास है ना कानून में विश्वास है। और जो चुनौतियां दे रहे हैं, जो चुनौतियां देते हैं शासन प्रशासन और किसी भी प्रकार के अनुच्छेदों को, सुनिए, वो देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। और अगर चलाना चाहिए था रविंद्र प्रताप सिंह जी थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा। नहीं, चूंकि ओपनिंग रिमार्क है तो मैं इतना लंबा समय नहीं दे सकता, सभी को इतना ही समय दे रहा हूं सर। मैं बस क्रॉस क्वेश्चन आपसे ही रहेगा जो मैं आगे आपसे समझूंगा। आप जो बातें कर रहे हैं उसको मैं कैसे सही मान लूं, क्योंकि CAA NRC के समय में जो दंगे हुए थे उसमें यहीं के तथाकथित छात्र आगे गए थे, सुरक्षा बलों पर इन्होंने हमले किए थे, उसके बाद में सुरक्षा बलों ने घुसकर इनको मारा था, जिनकी तबीयत सही की थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इनको सस्पेंड करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो, इस प्रकार के बयान दे रहे थे। ये क्यों फिर हो रहा था? अब आज मारा जा रहा है एक लड़के को, उस पर मैंने आपसे पूछा कि ये भाईचारा है अत्याचार, तो आप गोल गोल घुमाने लगे सर। प्लीज आप बने रहिएगा इस पर और हम आपसे समझूंगा। पहले बात सुन लीजिए, नहीं, अगर तमीज से बात करना हो तब तो बात करिए, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं आपके चैनल पे आने की। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मैंने कौन सी मर्यादा पार कर दी सर? आपको मैं आदर पूर्वक बात कर रहा हूँ, मैं आपसे आदर पूर्वक बात कर रहा हूं। अब इसमें कौन सी तमीज और कौन सी बदतमीजी? आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं? शब्द खत्म हो जाते हैं क्या आपके पास सर बोलने के लिए, जवाब देने के लिए शब्द खत्म हो जाते हैं क्या? आप मेरे से पर्सनल क्यों होने लगते हैं सर? रविंद्र प्रताप सिंह जी, एनीवेज आप प्लीज बने रहिएगा, प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ मोहम्मद अकील जी हैं। मोहम्मद अकील जी, ये कलमा क्या होता है जरा बताइए आज हमारे तमाम दर्शकों को, जिसको ना पढ़ने के लिए जो है वो मारा पीटा गया एक लड़के को। और ये कुछ और एक होती है लाइन, वो भी आपको बता देते, ये भी आप समझ। खत्मे नबुव्वत और कलमा, इन दोनों का क्या अर्थ है, समझाइए आप। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मोहम्मद अकील जी। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है, सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है जैसे कोई कातिल अपनी तलवारें बदलता है। भरोसा जिनको अपने दस्तबाजू पर नहीं होता वही मल्लाह कश्ती और पतवारें बदलते हैं। नंबर एक बात तो मुझे बड़ी आपत्ति है आपके चैनल से और आपसे, ये झूठ का प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि वहां पर कलमा पढ़ाया गया। एक वीडियो आप दिखा लीजिए हमें जहां पर कलमा पढ़ाया जा रहा था और उन छात्रों पे जो जबरदस्ती कलमा पढ़ाने की बात कर रहे थे। ये तो बिल्कुल निहायत सरासर गलत है। और जहां पर मारपीट की बात है
शिक्षा के मंदिर में जो तमंचा वहां पहुंचा, उस बग से उस छात्र के ऊपर हमला छात्रों ने किया। नहीं मोहम्मद अकील, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, चूंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैंने आपसे पूछा कि कलमा क्या होता है और ये खत्म नबुव्वत क्या होती है। नहीं सुनिए ना, मैंने आपसे पूछा खत्म नबुव्वत कलमा क्या होता है। अब कलमा मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी पहलगाम में भी कलमा ही पढ़ा कर पूछ के गोली मारी गई थी। अब जो नहीं कलमा पढ़ता है उसको गोली मार दी गई। सेम गोज टू एएमयू ऑल्सो। नहीं सुनिए ना मेरी बात, सबूत आप लोग बहुत मांगते हैं, सबूत बहुत मांगते हैं। सबूत क्या है, सबूत क्या है, सबूत क्या है? नहीं, ये समाजवादी पार्टी से कोई ट्रेनिंग मिल रही है क्या आप लोगों को? सवाल पूछने की, हर चीज में सबूत मांगने की। अरे मैंने आपसे पूछा कलमा क्या होता, बता दीजिए, बस इतनी सी बात। इसमें क्या मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी अपनी बात करने के बाद आप जो वहां पर सही चीज है, पुलिस प्रशासन से बढ़ करके कोई नहीं है। वहां जिस तरीके की घटना घटी उसमें वहां का एएमयू का प्रशासन है। उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एएमयू का नहीं सुनिए ना, अरे सुनिए अखिल साहब सुनिए। एएमयू के एक छात्र को हमने इनवाइट किया जो हमारे साथ पैनल पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि देर रात ऐसा क्या हुआ जो सुबह उस लड़के ने अपना बयान बदल दिया। अरे सुनिए ना, अब सर अब हमारी भी तो सुन लीजिए, बहुत आदर पूर्वक हाथ जोड़कर आपसे बात कर रहा हूं सर, थोड़ा सा हमको भी सुन लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मैं ये बहुत आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप भी नाराज हो जा रहे हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी की तरह, अब आप भी धमकाने लग जाएंगे। नहीं आप बने रहिए। मैंने आपसे बस इतना सा सवाल, बेसिक सा सवाल पूछा था, मैंने आपसे बेसिक सा सवाल पूछा था, ये कलमा क्या है? जानता हूँ। हाँ, जब वो पहुंचे होंगे तो हम छोड़ चुके थे वहां से। हाँ ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। मुझे बोलना है, आप मुझे बोलना है। आपको मौका दूंगा, अभी है हमारे पास समय है, आप प्लीज अपनी बात रखिएगा। बाकी मेहमान भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी भी हमारे साथ हैं। अरुण कृष्णा जी, विषय आपको पता है, प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा बतौर एक हिंदू। क्या बीतती है जब यह पता चलता है कि अपने किसी हिंदू भाई बहन को एएमयू के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, कलमा ना पढ़ पाया वो, इसलिए उसको मारा गया, पीटा गया, दबाव बनाया गया कलमा पढ़ने को लेकर। ये दावे तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बनी ये खबर। सुबह इसको प्रशासन ने खारिज किया, उस लड़के ने भी खारिज किया, लेकिन खबर सुर्खियां बटोर रही है। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी बतौर एक हिंदू धर्मगुरु? अरुण कृष्णा, देखिए आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि मुसलमान चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, भारत का हो या अफगानिस्तान का या दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उसकी एक किताब है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि काफिर को जहां मिले उसे मारो, और जब तक मारो जब तक वो कन्वर्ट ना कर जाए। इसके बड़े अच्छे शब्दों में बता सकता हूं मैं, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं कि काफिर से नफरत पे ही इस्लाम टिका हुआ है। वो काफिर हिंदू भी हो सकता है किसी देश में, वो काफिर किसी देश में यहूदी हो सकता है, वो काफिर किसी देश में ईसाई हो सकता है। यहां पर काफिर है हिंदू। पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से जो अलग आंकता है, बांग्लादेश के मुसलमानों से, वो किसी राजनीतिक पार्टी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम धर्मगुरु की मजबूरी नहीं है। हम तो अपने समाज को स्पष्ट बताएंगे। 23% हिंदू पाकिस्तान में थे, आज सब मार काट के बलात्कार करके खत्म कर दिए गए। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी इस तरह के घटनाएं, आतंकवाद, दंगे, पत्थरबाज देखते जाएंगे। अब आप एक बात बताइए छोटी सी मेरी, बीजेपी के राज की वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं, वर्तमान सरकार के बाद ना सिया सुन्नी के दंगे हो रहे, ना सामान्य दंगे हो रहे हैं, छुटपुट हिंसाएं सुनाई दे रही हैं। सारी सुविधाएं जो भी भारत में भारत के नागरिक को मिलनी चाहिए सबको बराबर मिल रही है। तो सारी सुविधा बिना भेदभाव के जब मुसलमान को मिल रही है तो क्या समस्या है बीजेपी से मुसलमान को? एक चीज ये भी है कि जो एएमयू के हालात उसको देखकर लगता है कि कोई पैरेलल इस्लामिक रिपब्लिक जैसा कुछ ना चल रहा है। वो अपने हिसाब से ही तमाम चीजें चलती हैं वहां पर, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की खबरें सामने आती हैं। अब बने रहेगा सभी लोग। दिवाकर दीक्षित भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे जो संवाददाता हैं हरिगढ़ के, वो इस वक्त एएमयू के बाहर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर एग्जैक्टली वहां पर
चर्चा किस बात की सबसे ज्यादा हो रही है? रात भर में ऐसा क्या हुआ कि सुबह छात्र ने अपना बयान बदल दिया और ये कहने लगा कि नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी, और प्रशासन ने कैसे जो है ये स्टेटमेंट दिया, इसके बारे में हम उनसे समझेंगे कि वहां के लोकल गलियों में किस प्रकार की चर्चा हो रही है। तो कलमा यानी एएमयू में कलमा ना पढ़ने वालों की सुरक्षा गारंटी कौन लेगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर, सभी जुड़े हुए हैं। एक एक करके मैं पुनः चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं तमाम पहले से बात करूं उससे पहले अपनी संवाददाता की तरफ में बढ़ूंगा, दिवाकर की तरफ, जो कि इस वक्त एएमयू से हमारे साथ कनेक्ट है। दिवाकर, क्या हुआ था एग्जैक्टली बताइए, और रात भर में चीजें कैसे बदल गई ये भी जरा बताइए। वहां पर किस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था, इस प्रकार की खबरें अखबारों की भी सुर्खियां सुबह बनी थी। देखिए आशीष, मैं आपको बताऊं, जहां पर मैं खड़ा हूं ये हरिगढ़ का राजा महेंद्र प्रताप सिंह सिटी हाई स्कूल है। ये एएमयू से संबंधित है, जहां का छात्र है, जहां पर छात्र 11वीं का छात्र बताया जा रहा है। तो यहाँ से छात्र गया था, जहां जिस छात्र ने मारा है उसे, जो पिस्टल की बट मारी गई है छात्र को, वो छात्र इस स्कूल का छात्र नहीं है। वो छात्र मिंटो सर्किल का छात्र है, जो कि मिंटो सर्किल इससे एएमयू से संबंधित है, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूरी पर स्थित है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो छात्र को मारा गया और बाकी छात्रों ने मिलकर गंभीर स्थिति में उसको जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया। वहां पर उस छात्र ने सबसे पहले, आप देखिए आशीष, सबसे पहले वो मेडिकल कॉलेज में गया। मेडिकल कॉलेज से पट्टी कराने के बाद वो सीधे प्रॉक्टर ऑफिस गया। तो आपको बताएं, प्रॉक्टर ऑफिस में तहरीर बदलवाना प्रॉक्टर ऑफिस में कोई बड़ी बात नहीं है, डरा धमकाकर। और ऐसे काम पहले भी प्रॉक्टर ऑफिस में एएमयू में होते रहे हैं। तो डरा धमकाकर छात्रों को तहरीर बदलवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। और पुलिस के सामने छात्र को पेश नहीं होने देना, बाद में पुलिस ने कहा कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप बताइए कि ये जो घटनाएं पहले भी होती रही हैं एएमयू में, तो यहाँ पर जो छात्र, हिंदू छात्र जो पहले से प्रताड़ित होते रहे हैं, तो इस बार भी कलमा ना पढ़ने पर, कल से खबरें चल रही थी कि कलमा नहीं पढ़ने दिया गया तो उसे हमला किया गया, छात्रों ने मिलकर, मुस्लिम छात्रों ने मिलकर मारा। तो सैफुल्लाह समेत बहुत से छात्र थे, जो कि कुछ मिंटो सर्किल के छात्र बताए जा रहे हैं, कुछ अन्य विभागों के छात्र थे, तो उसे मारा गया है। और ये हिंदू छात्र पहले ही प्रताड़ित होते रहे आशीष। तो आगे मैं आपको बताऊं, हिंदूवादी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं इनको लेकर, लेकिन देखना यह होगा कि तहरीर जो बदली गई है, जो कि हिंदू छात्र, अब आगे क्या दबाव उस पर कम होता है कि नहीं, क्या वो आगे अपनी बात ये भी हैरत है कि एक जाट की दी हुई जमीन, उसके द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी पर एक जाट छात्र को पीटा गया, इसकी भी बात हो रही है। एनीवेज, हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट भी बने हुए हैं। सपा के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। रविंद्र प्रताप सिंह जी, सबूत बहुत मांगते हैं आप लोग भी, अखिलेश यादव जी ने भी सबूत मांगा था एक समय पर जब हमने घुसकर मारा था। आज मौलाना साहब भी सबूत मांग रहे हैं कि बताइए क्या वीडियो है, क्या सबूत है इसमें कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये आप लोगों की थिंकिंग इतनी मिलती क्यों है? इसलिए मिलती है, हम भी संविधान में विश्वास करते हैं, वो भी संविधान में विश्वास करते हैं, और संविधान के अंतर्गत हम लोग संविधान से बाहर है ना। आप लोग एक देश में 2 कानून बना के चलते थे और बहू बेटी के इज्जत लिया जाता था। उस टाइम आंख का कान बंद था ना यूपी में, कितना दंगा होता था। सब मानना चाहिए आप लोगों को कि हिंदू मुस्लिम करके कितना दंगा होता है। आज 5 लाख रुपया के काम पर मुसलमान भाई इलाज करा नहीं कर रहे हैं। आप लोग जाति धर्म में देश को बेच दिए थे, देश को बेच दिए थे। एक छात्र को पीटना ठीक है, सपा संविधान के हिसाब से चलती है। मौलाना साहब जो है या मुस्लिम स्कॉलर ऐसा तो भी संविधान के हिसाब से चलते हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है वो भाजपा को छोड़कर या फिर सुदर्शन न्यूज को छोड़कर सभी जो है संविधान के हिसाब से चलते हैं, जैसा कि इनका कहना है रविंद्र प्रताप सिंह जी का। लेकिन मुझे संविधान के हिसाब से बताइए, ये हिंदू छात्र को कलमा ना पढ़ने की वजह से पीटा जाना संविधान के किस पन्ने में लिखा है? संविधान के किस पन्ने में लिखा बताइए? मालूम है, बदतमीजी करता है ये, और आप इसको बदतमीजी करने का मौका देने के लिए हमको बुलाते हैं। धन्यवाद। अरे रविंद्र जी क्या हो गया? अरे रविंद्र जी, अरे वो जवाब नहीं, आप पता भागने लगे, आप क्यों भागने लगे? अरे मैं तो आपसे सवाल अभी और पूछने वाला था। नहीं, आप मत भागिए। अगर भागते रहे हम चमड़ी उधेड़ लिया करते हैं ऐसे बदतमीजों की। अरे सुनिए, हम चलिए बदतमीज सही, आपकी पार्टी के सांसद रहे मुख्तार और अतीक, ये लोग बदतमीज है कि नहीं है? सॉरी थे। अरे सुनिए रविंद्र प्रताप सिंह जी, ये मुख्तार और अतीक क्या ये लोग बदतमीज की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको आप लोग टिकट देते थे, जिनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे?
वो लोग नहीं आते थे क्या बदतमीज की श्रेणी में? क्या अतुल सिंह नहीं आता था जिसको 5 साल की सजा हुई कोर्ट से? क्या विक्रम सैनिक बदतमीज की श्रेणी में नहीं आया जिसको 2 साल की सजा हुई? क्या अरे वो आप बीजेपी से पूछ लेना, बाद में मैसेज करके बात कर लीजिएगा, नंबर दे दूंगा आपको। अब सुनिए, जो हमने पूछा वो तो बताइए पहले, जो हमने पूछा उसका तो जवाब दीजिए। आपने हमको बदतमीज बोल दिया, पता नहीं क्या क्या, आप जो है नाराज होकर आप ऐसे करके निकाला, ऐसे लगा कि उठ के चली जाएंगे। आप बदतमीज है, आप बदतमीजी प्रमोट करवाना चाहते हैं, आप बदतमीज हैं मुझे लगता है। अभी सुनिए, अभी मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन छात्रों को, तथाकथित छात्रों के ऊपर जिन्होंने कलमा ना पढ़ने को जैसे मारा है, कल को आपकी सरकार आ गई, आप इनके मुकदमे वापस ले लोगे, आप इनको मुकदमे वापस ले लोगे, ये स्थिति है। आप लोग तो मुकदमे वापस ले लोगे भाई। ये मुकदमे तो बलात्कारियों के वापस लिए गए हैं। CAA, अरे मेरा एक सवाल सुन लीजिए जी, सुन लिया, सुनाइए, सुन रहा हूँ। अफगानिस्तान के तालिबानों के आगे घुटने टेके, भारत में तालिबानों के आगे घुटने टेके, किसने? ये भारतीय जनता पार्टी का है। उस पे एक शब्द बोल के दिखाना अगर हिम्मत हो तो, एक शब्द बोल के दिखाना अगर हिम्मत होगी तो। अच्छा रविंद्र प्रताप सिंह जी, अरे थोड़ा काम ना हो, आराम से, अरे बीपी आपका बढ़ जाता है। सुनिए सवाल सुनिए, CAA NRC के समय में जब जब इन दंगाइयों को कूटा गया था, तब इनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गई थी समाजवादी पार्टी। अरे सुनिए ना सर, आज पूरा देश देख रहा है, तमाम पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, ये मेरा सवाल है और आप लोग बताइए क्या मैं ये गलत सवाल पूछ रहा हूं? तमाम देशवासियों से भी मैं ये पूछता हूं। नहीं, मैं चाहूंगा जो भी बाद में इस वीडियो को देखें, इस डिबेट को देखो, कमेंट करके भी हमें बताएं कि CAA NRC के समय में जब इन छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था और उन्होंने जब वापस इनको घुसकर मारा, तब यही समाजवादी पार्टी इनके लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। आज एक जाट छात्र मारा गया है, उसके लिए क्या ये ढाल बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे बताएं। ये देखिए भाग गए रविंद्र प्रताप सिंह जी 9211। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट छोड़कर गायब से हो गए, ऐसा लग रहा है। इनके बोर्ड के इनके जहां पर ही बैठे थे, गायब नदारद हो गए बिल्कुल एकदम से, जैसे कि वो रफू चक्कर। अब क्यों रफू चक्कर हो गए? सवाल समझ में नहीं आया या जवाब देते बन नहीं रहा है ना? अब आप बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछ रहा हूं। अब मुझे तमाम लोग जो इस डिबेट को देख रहे हैं वो बताएं मैंने क्या गलत सवाल पूछा। मैंने कहा कि CAA NRC के समय में आप लोगों ने बाकायदा ढाल बनकर इन तथाकथित छात्रों की रक्षा की थी। आज एक छात्र फिर पीटा गया है और इसको पीटा गया है कलमा ना पढ़ने की वजह से, जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है। क्या उसके लिए ढाल बनकर खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? ये सवाल पूछा तो उस पर चिढ़ के वो भाग गए। आ रहा हूं मैं राजेश जी में आ रहा हूं। मोहम्मद अकील हमारे साथ हैं। मोहम्मद अकील जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए तो वो बात भी अपनी पूरी कर लीजिएगा। आपने देखा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम बदतमीज हैं। क्या ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लोग बदतमीज नहीं थे क्या? देखिए, जहां पर आप पूछ रहे थे कि कलमा और नबूवत, चलिए हाँ ये बताए खत्मे नबूवत क्या है? ये किस चीज की शपथ लेते हैं? नहीं, फिर वही तो कह रहे ना कि आप जब ओवर टॉकिंग करेंगे तो यही होता है। आपने क्वेश्चन कर लिया मुझसे, आप जवाब दे दीजिए। जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो गई कि उसको पिस्टल के बट से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मारा जाएगा, उसको लहूलुहान कर दिया जाएगा। सर वजह कोई भी हो या फिर आप ही बोल लीजिए, वजह कोई भी हो। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस जाट राजा की जमीन पर सिटी हाई स्कूल बना है उनको 1932 में। अखिल एक मिनट मैं मौका दूंगा, आप अपनी बात प्लीज रखिएगा। मोहम्मद अकील को अपनी बात रख लीजिए, जो मुस्लिम स्कॉलर है। मोहम्मद अकील जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। अखिल जी, जब आपकी बारी आएगी तो आपकी बात मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। तो जो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी नबी है। हाँ। इसके बाद कोई नबी नहीं होंगे। और जहां पर कलमे की आपने बात की, तो कलमा ये होता है जब मुसलमान कलमा पढ़ता है। आप पढ़िए 5 बार आप पढ़ते हैं, हम करें 25 बार पढ़िए, हमें कोई मतलब नहीं है। हिंदू क्यों पढ़े कलमा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हिंदू कोई कलमा क्यों पढ़े? अगर हिंदू कलमा ना पढ़े तो पहलगाम में गोली मार दी जाएगी, AMU में ना पढ़े तो बंदूक के बट से मारा जाएगा। हिंदू कलमा क्यों पढ़े, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। अखिल जी दिखाई जा रही है
ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर लड़ाई झगड़ा छात्रों में हुआ है, जो वहां का एएमयू प्रशासन है वो कार्रवाई करे। नहीं, ये आप क्या नहीं, आप क्या अलीगढ़ के जिला अदालत के जज हैं? कौन भाई आप कैसे जजमेंट पास कर रहे हैं? क्या हुआ था? आप नहीं, आपको कैसे पता? अरे मोहम्मद अकील साहब, अरे सुनिए, क्या आप देखते हुए थे? अब ये दलित के ऊपर लखनऊ के अंदर, अब मैं इंटरप्ट करूंगा तब आप कहेंगे हमको बोलने नहीं देते। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं तब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं हुआ? ये मैं कह रहा हूं। बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, जो आप दावे के साथ कह सकता हूं। एएमयू के अंदर से सुनिए मोहम्मद अकील साहब, सुन लीजिए। अब आपकी याददाश्त को मैं जो है फिर से बढ़ा दूं और कुछ जानकारी आपसे साझा कर दूं। पिछले 1 साल में 6 आतंकवादी यहां से पकड़े गए हैं। वो कहां से थे, कहां के थे, वो क्या मंशा के साथ आए थे? वो भी कलमे तो पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे वो? रामचरितमानस का पाठ तो करते नहीं थे। और जो जय श्री राम का नारा कहते, जय श्री राम का नारा लगाओ और उनको मारपीट होती, वो क्या है उससे बताएंगे आप? जो जय श्री राम का नारा है, भीड़ इकट्ठा करके उनको मारते हैं, क्या कहलाते हैं? इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, जो अखबारों की सुर्खियां बनी, अच्छी तरीके से समझते हैं मोहम्मद अकील जी, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। शिक्षा का मंदिर है, सुनिए, शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कृत्य जो वहां हुआ है, एक छात्र ने पिस्टल लाने की वजह से, और ये छात्र पिस्टल लेके कैसे पहुंचा, ये वहां के एएमयू प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां के डीसी की जिम्मेदारी है। नहीं, सुनिए, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आतंकवादी पकड़े जाएं, जहां पर जिन्ना की फोटो लगी हो, वहां पर अगर कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, इस प्रकार की खबर सामने आए तो उसे क्यों ना सच माना जाए? इसे क्यों ना सच माना जाए? और इसकी गुंजाइश क्यों ना हो कि देर रात में उसके ऊपर दबाव बनाकर देर रात दबाव बनाकर उसकी शिकायत जो उसने लिखी उसको बदला दिया गया। महात्मा गांधी है कि नाथुराम गोडसे है? आपके आदर्श महात्मा गांधी है या नाथुराम गोडसे है? नहीं, आपका आदर्श कौन? जिन्ना है क्या? आपका आदर्श कौन? जिन्ना है क्या? देश का सबसे बड़ा गद्दार जिन्ना आपका आदर्श है क्या? क्या आप बात करेंगे, मांग करेंगे हटाओ उसकी फोटो वहां से? मैं कह रहा हूं कि आपके आदर्श, अरे हमारे आदर्श कौन? छोड़िए, आप अपने बताइए पहले। मैं कह रहा हूं मेरे आदर्श महात्मा गांधी है। एएमयू, अरे आप मुझे बताइए, एएमयू भारत में है ना? एएमयू हिंदुस्तान में है ना? कि पाकिस्तान का कोई ट्रायल वर्जन चला रहे हैं वहां पर एएमयू वाले? कुछ भी करेंगे, मतलब कलमा ना पढ़ने वालों की सुरक्षा नहीं, कलमा ना पढ़ने वालों की, कलमा आपको एक पढ़वा दिया गया है। हाँ, ये आपको कलमा पढ़वा दिया गया है, क्योंकि आपको हर 100 सेकंड में जाना है। इस वजह से नफरती बीज बोना बंद करिए। कोई नफरती बीज नहीं बो रहा है। नफरत फैलाओ आप लोग, हिंसा करें आपके समुदाय के लोग, उसके बाद में आप हमको कह रहे हैं नफरती बीज बो रहे हैं। कलमा पढ़ने की आशीष जी कोई बात नहीं है। अरे क्यों नहीं भाई, वहां का छात्र कह रहा है। सुनिए ना, आप जैसे ना आप वहां गए ना मैं गया इस पूरे मामले को जांच पड़ताल करने के लिए। वहां के छात्र को हमने इसलिए बुलाया है, हमने वहां से अपने संवाददाता को इसलिए खड़ा किया है। उनका वर्जन आपको सुनना नहीं है, जो तुम नहीं, ऐसा नहीं होगा ना जो तुमको पसंद हम वही बात करेंगे, ये सब नहीं चलता है यहाँ पर। हमारे साथ अखिल है। अखिल, आपकी नौकरी जाएगी अगर आप चैनल के नहीं करेंगे तो मिल जाएगी। फिर आप कहेंगे गुस्साने की बात करते हैं। आप सामने वाले का पक्ष सुनिए। मैं कह रहा हूं कि वो एक शिक्षा का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जिन लोगों ने जहाँ पर सिर्फ कलमा पढ़ाया जाता है, नहीं, जहाँ पर पढ़ाई को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जाता है, ऐसा शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर शिक्षा को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जाता। वहां कलमा पढ़ने को लेकर दबाव बनाया जाता है ना? वहां कलमा बीचों में छात्रा के साथ जो घटना हुई थी वो आपको नहीं याद होगी, वो आप चैनल में दिखाई होगी। आतंकवादियों ने, सुनिए, आतंकवादियों की नर्सरी है एएमयू, ये हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। 6-6, 7-7 आतंकवादी साल में पकड़े जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। एनीवेज, अखिल हमारे साथ है। अखिल कौशल हैं, एएमयू के छात्र नेता, कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल जल्दी से। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भारत के सारे नामचीन अखबारों में ये खबर छपी है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। अगर हम उस चीज को भी छोड़ देते हैं कि वजह क्या रही, वजह कोई भी रही,
लेकिन क्या हिंदू छात्र की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि उसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बंदूक की बट से मारकर उसका सर फोड़ दिया जाएगा, उसे लहू लुहान कर दिया जाएगा, उसे मारा पीटा जाएगा? मैं तो ये, और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये जो छात्र जाट समुदाय से आता है, मैं यहाँ जातिवाद की बात नहीं करना चाहता, ये छात्र हिंदू है, लेकिन फिर भी जो लोग और जो पार्टियां जातिगत बातें करती हैं, जाट समुदाय की राजनीति करती हैं, आज वो सब चुप हैं। और ये जिस स्कूल से ये छात्र पढ़ता है, वो स्कूल की जमीन जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दान की हुई है, और वो जाट राजा 1932 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे गए थे। और आज बड़े दुख का विषय ये है कि उन्हीं के स्कूल में, उन्हीं की दी गई जमीन में जो स्कूल बना है, उस स्कूल में पढ़ने वाले जाट छात्र को इतनी बुरी तरह से बेरहमी से मारा गया है। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सीमित है। राजेश जी को 10 सेकंड दूंगा, अगर कुछ कहना चाहें तो। राजेश जी, आप समझ जाइए आशीष जी कि हजारों हिंदू के बीच में 5 गो मुसलमान परिवार पूरा सुरक्षित और अच्छा से जीवन जी सकता है, लेकिन सैकड़ों जो हिंदू के बीच में, मुसलमान के बीच में 50 हिंदू का घर अच्छा से नहीं जी सकता। बिल्कुल, वो तो समय दर समय पता चलता है। लेकिन ये हमारे साथ मोहम्मद अकील जी हैं, वो काफी देर से इनका बचाव कर रहे हैं। ये सामू ग्रुप क्या था अकील साहब? नहीं सुनिए ना, बताइए ना। जिसको NIA ATS ने पकड़ा था, ये पाकिस्तान के ISI के संपर्क में थे, है ना, AMU कैंपस में ब्रेन वॉशिंग का कार्य कर रहे थे, आतंकवादी रिक्रूट कर रहे थे, ये सब कौन थे? ये मासूम कौन थे सारे? ये अभी चंद रोज पहले जो राजस्थान में 5 लोग पकड़े गए हैं, जो पाकिस्तान। ठीक है, मेरे पास समय इतना था, मेरे को जो पूछना था मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं अकील जी, मैंने पूछ लिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत के लिए। बता दें आपको कि आज जो स्थिति AMU में है, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कोई पैरेलल इस्लामिक रिपब्लिक जैसा कुछ चल रहा है क्या AMU में? क्या AMU भारत में है या पाकिस्तान का कोई ट्रायल वर्जन चल रहा है? एक लड़के ने कलमा नहीं पढ़ा, उसको इस प्रकार से मारा गया, उसका बयान तक पलटवा दिया गया, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। इस डिबेट में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।